सभी भाइयों को आए और जय श्री राम, नमस्ते, राम राम। आपका भाई अभी मैंने पोर्टर पे काफ़ी टाइम बाद मतलब एक हफ्ते बाद मैंने पोर्टर पे काम कराया आज। तो पोर्टर के ऐसे हालात हो चुके हैं भाई लोग कि ये ऑर्डर तो देता है मगर रिटर्न भाड़ा इसने अब बिल्कुल ही देना बंद कर दिया है। अभी मेरे को इसने मतलब 4.5 किलोमीटर दिखा के, पोर्टर की बात कर रहा हूँ मैं, 4.5 किलोमीटर दिखा के पिकअप इसने मेरे को कितना भेजा, 6.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ऑटोमेटिक ही बढ़ा दिया अपने आप ही। उसमें नहीं दिखा रहा था, जब ऑर्डर आया था उसमें नहीं दिखा रहा था, उसमें 4.5 किलोमीटर दिखा रहा था पिकअप। मैं बैठा हुआ था क्या कहते हैं गुलाई बाग, तो गुलाई बाग से मैं गया हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पिक करने माल। मैंने कहा काम वाम है नहीं, मैंने आज कोई पार्टी का काम भी नहीं था तो मैंने कहा उठा लेते, क्योंकि मेरे यहाँ सारी पंखा मार्केट बंद रहती है, बस ही में रहता हूँ, आप लोगों को जैसे पता है। तो हमारे यहाँ तो पंखा मार्केट बंद रहती है, तो मैं सुबह सुबह ही घर से निकल गया था अपने, और मैं गुलाबी बाग बैठा हुआ था। तो मतलब मान लो 11 बजे मैं गुलाबी बाग पहुँच गया था। 11 बजे से 1 बजे मेरा ऑर्डर बजा है, पहला जो बजा है 800 रुपये का, वही मैंने उठाया है। और अभी आपने जैसे देखा कि हमने वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। अभी थोड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, वो होता रहता है ड्राइवरों के साथ, तो चलती रहती है ये सब दिक्कतें। इसको आप माइंड मत करना, इसको भी मत करो। जैसे कि आपको पता है पोर्टर कंपनी आजकल भाड़े नहीं देती हमें, रिटर्न भाड़े नहीं देती। अगर हम आउट स्टेशन जाते हैं तो ये हमें टोल नहीं देती, ना टैक्स देती है, ना एमसीडी देती है। तो बताओ हम पोर्टर पे काम कैसे करें। और अभी जो मैं ऑर्डर लेके गया था उसमें हुआ क्या कि वहाँ से ना माल जाना था, प्रीतमपुरा आना था। तो मैंने बोला कोई नहीं, जो पोर्टर पे दिखा रहा है आप वो दे देना। तो पता है उस कस्टमर ने क्या जवाब दिया मेरे को हंसी भी आ रही है और मेरे को बताने में भी मज़ा आएगा आपको। कह रहा भैया 500 रुपये ले लेना। मैंने कहा 500 रुपये, मेरे को पता था, मैंने कहा 24-25 किलोमीटर होगा भाई प्रीतमपुरा कम से कम, वहाँ से ये अपना लक्ष्मी नगर का है, पांडव नगर, वहाँ से अपना। मैंने कहा भैया 500 में तो नहीं होगा, जो पोर्टर दिखाएगा उससे मैं इतना कर सकता हूँ, आप 100 रुपये कम दे देना। कस्टमर कह रहा है भैया 500 में लेके जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी बुक कर रहा हूँ आपके सामने। और पता है कितने में गाड़ी बुक की है और कौन सी गाड़ी आई है? चैम्पियन गाड़ी आई है अंकल में, चैम्पियन गाड़ी आई है, 400 रुपये में बुक की है, 400 रुपये में 20 किलोमीटर। और बंदा 1-1.5 किलोमीटर से पिक करने आ रहा था जहाँ पे मैं खड़ा था। अब देख लो ऐसे हालात कर दिए। तो भाइयों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज़ इस वीडियो को आप, या तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसमें मेरा नहीं हम सबका नुकसान है, सबका। हम जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे हम छोटी गाड़ी के बड़ी गाड़ी के, अगर हम एकता बनाएंगे, अपना रेट सही करेंगे तो ही आगे हम काम करना पाएंगे। नहीं तो ये ऑनलाइन कंपनियां हमें जीने भी नहीं देगी भाई। गाड़ी की किस्तें तो दूर की बात है, खाने के लाने और बांधे आ जाएंगे, समझ जाओ आप। पोर्टर कंपनी आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेरा नाम है एक्सप्लोर पंकज ब्लॉग्स 666588। आप सब तो जानते ही हो, बाकी पोर्टर कंपनी को बताना है। पोर्टर कंपनी सुधर जाओ, टोल के पैसे जोड़ो, टैक्स के पैसे जोड़ो, एमसीडी जोड़ो। अगर आउट स्टेशन आप दे रहे हो तो एटलीस्ट उसको रिटर्न भाड़ा तो दो कुछ, कि अगर हम यहाँ 30-40 रुपये किलोमीटर, 50 रुपये किलोमीटर जा रहे हैं तो रिटर्न भाड़ा कम से कम 25 रुपये किलोमीटर तो दीजिए आप राइडर को, कि उसको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाने में कोई दुख ना हो भाइयों। अगर हमें ये बताओ, जैसे मान लो कि मैं भवाना में हूँ, भवाना से मेरा ऑर्डर बचता है गुड़गांव का। आज से पहले 1 साल पहले गुड़गांव का रेट था भैया भवाना का, टाटा इंट्रा का बता रहा हूँ, मैं भी पहले किसी की चलाता था, अब लिए मैंने 1 साल हो गए मुझे भी। तो भैया भवाना से अपना गुड़गांव फेस 1 जाता था माल, पता कितना किराया मिलता था? 2500 रुपये। और आज के टाइम में पता क्या किराया मिलता है? 1500 रुपये। महंगाई आप लोग देख ही रहे हो। मोदी साहब कुछ कह ही नहीं सकते हम मोदी साहब को, वो अपने प्रधानमंत्री हैं, इनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। इनसे तो बस ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ड्राइवर की ज़रूर सुने। मोदी साहब और रेखा गुप्ता जी, आपको भी कह रहा हूँ मैम, हम ड्राइवर बहुत परेशान हैं। छोटी गाड़ी वाले जितने भी हैं ना, छोटी गाड़ी वाले जितने भी हम हैं ना,
वो सारे परेशान हैं, सारे के सारे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि एक तो दिल्ली के अंदर नो एंट्री, हमारी 4 पहिया जो गाड़ी हैं जो 1 टन 1.5 टन में आती है छोटी लाइट व्हीकल में, उनकी नो एंट्री सुबह 7 से 11 की। बताओ 5 घंटे की ये नो एंट्री होगी, ठीक है। शाम को 5 से 11 की नो एंट्री, 5 घंटे की ये नो एंट्री होगी। पूरे दिन में हमें मिला क्या? 7 घंटे। 7 घंटे में भाई आपको ही पता है क्या काम होता है दिल्ली के अंदर, कितना जाम होता है, कितना क्या होता है। 7 घंटे में से मान लो 3 घंटे तो हम जाम में ही हमारे कट जाते हैं। चाहे हम भवाना से मानेसर जाएं या दिल्ली से भवाना जाएं, आपको ही पता है। मैं सेंट्रल दिल्ली में रहता हूँ, कीर्ति नगर इंडस्ट्री एरिया है मेरे यहाँ, फर्नीचर ब्लॉक। मेरी गाड़ी ज़्यादातर फर्नीचर ब्लॉक में चलती है, फर्नीचर में चलती है। और मेरी कुछ पार्टियाँ जो है पंखे का काम है तो उनका काम करता हूँ। और एक मेरी पार्टी है सबसे बेस्ट जो मेरे को आउट स्टेशन भाड़े देती है, उसका तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सर का, कि उनके दुआ से मेरी गाड़ी अब तक रोड पे चल रही है। नहीं तो भाई कसम से जब ये मैंने गाड़ी ली थी ना, 6 महीने तक तो ऐसा लगा कि भाई मैं अपने घर से दे रहा हूँ पैसे, कसम से बता रहा हूँ। 1 रुपया नहीं मैंने घर पे लेके जाता था, उल्टा मैं जेब से लगाता था इसमें। कभी पैसे नहीं है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 500 देने पड़ रहे हैं, कभी 1000 देने पड़ रहे हैं, कभी सीएनजी ख़त्म होगी। काम ही ऐसा हो रखा है भाई, क्या करोगे। 7 घंटे मिलते हैं, 7 घंटे में मान लो आप एक चक्कर मारोगे और कहीं फंस जाओगे दूर जाके। यहाँ से मान लो हम 25-30 किलोमीटर दूर गए और वहाँ पे फंस गए तो पूरे नो एंट्री होगी। तो भाई नो एंट्री में आपको 5-6 घंटे जो भी है वो रुकना पड़ेगा जैसे तैसे। चाहे आपको लेटरिन आ रहा हो, पेशाब आ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। ड्राइवर की तकलीफ सरकार नहीं देखती, ये हमें खुद को अपनी तकलीफ देखनी पड़ेगी। और खुद एकता बना के ना भाई, एकता बना के कुछ अगर करना चाहते हो तो भाई अपना किराया ठीक कर लो। नहीं तो आने वाले टाइम पे ना ये हाल होंगे कि कंपनी अपनी गाड़ी डाल लेंगी और आपकी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी पार्किंग में, जैसे स्टैंडों पे खड़ी रहती है ना। भवाना इंडस्ट्री एरिया हो गया, कीर्ति नगर हो गया, मायापुरी हो गया। मतलब मान लो अगर एक इंडस्ट्री एरिया में 5000 गाड़ी है ना, तो उसमें से मात्र 1000 गाड़ी चलती होगी मार्केट में, बाकी वो 4000 गाड़ियाँ वो खड़ी है मार्केट में कि हाँ गाड़ी है मार्केट में, मगर काम उस हिसाब का नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब का काम है नहीं मार्केट में। तो भाई अगर आप कोई भी भाई प्लान कर रहे हो गाड़ी लेने का, तो भाई रिक्वेस्ट है एक बार ना किसी पुराने उस्ताद से ज़रूर मिल लेना, बात कर लेना और उनसे सलाह ले लेना जब गाड़ी लेना। भाई मेरे पास तो कोई उस्ताद था नहीं, मेरी तो मालिक से बहस हो गई थी, तो मेरे पास तो पड़े हुए थे 1-1.5 लाख रुपए। तो मैंने भाई अपने इधर उधर से कर कुरा के 2-2.5 लाख रुपए में ये गाड़ी पिछले साल तैयार करवाई। ये 2025 मॉडल है, टाटा इंट्रा AC वेरिएंट। और भाई अब तो चलो भोलेनाथ की दुआ सही चल रही है, काम बढ़िया हो रहा है। मतलब वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए कि पर डे की कम से कम ये गाड़ी अगर 9 से 10 हज़ार रुपये ना छोड़े ना, मरे से मेरा 7,000 भी ना छोड़े, तो भाई इंट्रा चलाना बेकार है मेरे भाई। और बीरो वाले भाइयों सुन लो, आप भी यार रेट की ना बहुत ही ज़्यादा ऐसी तैसी कर दी है आपने। आपके चक्कर में हमारा काम खराब हो गया है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप 8 फुटी का माल भी डाल के ले जाते हो, हमारा काम तो ऐसे खाते रहते हो। थोड़ा मोड़ा जो बची खुची रहेगी है वो इलेक्ट्रिक वाले खा जाते हैं। हम CNG वाले बस सुबह उठते हैं, गैस डलवाते हैं गाड़ी में, स्टैंड पे लगाते हैं, आ गया कोई चक्कर आ गया, नहीं तो भैया बैठे रहो। और नहीं बजा तो अगर पोर्टर में कुछ बच गया तो बच गया, नहीं तो उसके भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है 1 महीने से। भाई 3 महीने से तो बढ़िया काम था पोर्टर में, मगर इस 1 महीने से कसम से भाई 9,000 रुपये हफ्ता भी नहीं उठ रहा। कहाँ 18 हज़ार रुपये हफ्ता काम उठाया मैंने, मगर 9,000 रुपये हफ्ता नहीं उठ रहा। भाई आप सोच सकते हो कि इतना बुरा हाल है पोर्टर का। भाई जितने भी भाई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं ना, तो एक बार अपने आसपास उस्ताद जो अंकल हों, आपके चाचा हों, जो भी क्लोज में हो, जिनके पास गाड़ी वगैरह है और ट्रांसपोर्ट का काम है, उनसे एक बार सलाह मशवरा ले लेना कि गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए या पुरानी लेनी चाहिए। भाई बाकी ठीक है, ओके बाय बाय। पोर्टर कंपनी अपना रेट ठीक कर लो बस।